शहर की हलचल से दूर कुष्ठ रोग से ग्रस्त ये लोग श्रीनगर की प्रसिद्ध नगीन लेक के समीप बनी लेपर्स कॉलोनी में सरकार से न जाने कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते बुनियादी सुविधाओं और उचित चिकित्सा के अभाव में ये लोग यहाँ दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस कॉलोनी को ईसाई मिशनरियों द्वारा 1 सदी पहले स्थापित किया गया था और उस वक्त ये खतरनाक कुष्ठ रोग कश्मीर में अपने चरम पर था। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए इन मिशनरियों ने घाटी के विभिन्न क्षेत्रों से कुष्ठ रोगियों को उचित सुविधाएं देने के लिए यहाँ भर्ती करवाया। लेकिन जब धीरे धीरे इन मिशनरियों ने विभाजन के बाद घाटी को छोड़ दिया तो इस कॉलोनी को सरकार ने अपने अधीन ले लिया। यहाँ रहने वाले रोगियों और इस कॉलोनी को बेहतर बनाने के अलग अलग समय में अलग अलग सरकारों के सारे दावे या यूं कहें कि सारी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों के बनाए गए अस्पताल के 1 दर्जन वार्डों में लगभग 85 रोगी हैं। इसके अलावा मिशनरीज द्वारा इस कॉलोनी में इन कुष्ठ रोगियों के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए थे, जिन्हें की बाद में ठीक करने की जहमत सरकार ने नहीं उठाई। आज इन झोपड़ी जैसे दिखने वाले घरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनमें रहना इनके लिए एक मुसीबत बन गया है। लेपर्स एसोसिएशन के प्रधान मोहम्मद लतीफ ने बताया कि जब उप मुख्यमंत्री ने यहां हमारे लिए नए सिरे से कॉलोनी का निर्माण करने की घोषणा की तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन सरकार ने इस परियोजना को अधर में ही छोड़ दिया। इस वक्त तो हमें जो प्रॉब्लम है, जो हमें सरकार ने नई कॉलोनी दी थी 2009 में, उसका काम लगाया था। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यहाँ रहने की है, क्योंकि हमें जगह नहीं है रहने की, क्योंकि बहुत पुराने ये कमरे हमारे जो बहुत पुराने हो गए। तो हम खुश हो गए थे जब 2009 में आए। यहाँ हमारे मिनिस्टर सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब आए, बाकी मिनिस्टर लोग आए, कमिश्नर साहब आए, तो बोला आपको नए कॉलोनी दे देंगे। थे हम खुश हो गए। हमने बोला चलो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कुछ टाइम तक वो काम चला के 2012 मार्च से वो काम बंद कर दिया है। फिर हम बहुत जगहों में गया तो अब कमिश्नर साहब बोल रहा है कि मार्च टू अप्रैल तक हम आपका काम लगाएंगे। इस कॉलोनी में रोगियों की देखरेख के लिए कागज पर 2 डॉक्टर, 14 पैरामेडिक्स और स्टाफर्स को नियुक्त किया गया है, लेकिन सीनियर डॉक्टर हफ्ते में 2 बार और लेडी मेडिको बाकी दिनों में रोगियों को देखती है। इसके अलावा एक चौकीदार और एक ड्रेसिंग मैन को छोड़कर कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता। यहाँ रहने वाले एक रोगी से जब हमारी टीम ने बात की तो पता चला कि इस अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा तक उपलब्ध नहीं है। जब कभी भी किसी रोगी की हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो दूसरे अस्पतालों में ले जाने के लिए परिजनों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलात हमको ये आती है कि जो हमारे ये कमरे थे, हमको एक कमरा है रहने का, उसे में खाना है, उसे में पकाना है, उसे में सोना है, उसे में नहाना है। ये प्रॉब्लम हमको बोलते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला था हम इनको रेल टेपन बना के देंगे। उनमें रखे थे 2 कमरे, किचन, बाथरूम तो लैट्रिन, मगर बना पूरा नहीं, अधूरा ही रह गया है वो। यहाँ हम आपको बता दें कि 21 अगस्त 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, उप मुख्यमंत्री ताराचंद की 65वीं जयंती के अवसर पर श्रीनगर के बहरार में कुष्ठ रोगियों के परिवारों के लिए एक आधुनिक आवास कॉलोनी की स्थापना की घोषणा की गई थी। 4 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से इस कॉलोनी को तैयार किए जाने का अनुमान लगाया गया था और इस हाउसिंग कॉलोनी का श्रीनगर नगर निगम द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन के तहत निर्माण किया जाना तय हुआ था। कॉलोनी पर काम 2009 में शुरू किया गया था और 18 महीनों में काम पूरा किया जाना निर्धारित हुआ था, लेकिन 2010 में बिना किसी कारण के काम बंद कर दिया गया और ये काम अभी भी लंबित है। क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा बसाई गई लेपर्स कॉलोनी अभी भी सरकार से आशा लगाए बैठी है। सड़क, दवाइयां के साथ साथ रहने की जगह और कई और वादे झूठे साबित हो चुके हैं। ये लेपर्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों की हालत सरकार की लापरवाही दर्शाता है। कैमरा पर्सन फरजवानी के साथ इरफान कुरैशी, डे एंड नाइट न्यूज, श्रीनगर। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।